कन्नौज के विप्र कुल में जन्म हुआ किनका? माधवदास। श्री माधवदास जी का चरित्र आता है कि आप बड़े विद्वान थे, आपका विवाह हुआ और विवाह के उपरांत आपकी पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। बालक का जन्म होते ही किसी कारण से पत्नी की मृत्यु हो गई और पत्नी की मृत्यु होने पर पूरा घर बड़ा उदास, निराश, हताश हो गया। माधवदास जी ने संस्कार आदि किए और उसके बाद ऐसी विरक्ति आई माधवदास जी को। विरक्त तो पहले से ही घर वालों ने ब्याह करा दिया था, विरक्ति तो उनके चित्त में थी, परंतु पत्नी की मृत्यु से अब और ज्यादा उनकी विरक्ति जो है वो प्रगाढ़ हो गई। उन्होंने मन में विचार कर लिया कि अब सब तज हरि भज, सब छोड़ छाड़ के ठाकुर जी को भजेंगे। एक बात कहें बंधु, माधवदास जी के चरित्र में नहीं कह रहा हूं, अपने विषय में, हम आप सब लोगों के विषय में कह रहा हूं कि हम प्रतीक्षा क्यों करते हैं कि जब कुछ घटना घटे तो ही हम ठाकुर जी के शरणागत हों। प्रतीक्षा मत करो घटना की। वास्तव में कोई घटना होने के बाद, ठोकर लगने के बाद या फिर किसी प्रकार की स्थिति आने के बाद जब हम भगवत सन्मुख होते हैं, ठाकुर जी को अच्छा तो लगता है पर उतना प्रिय नहीं लगता। लेकिन कोई व्यक्ति सर्व व्यवस्था होने के बाद भी, सब कुछ सुमंगल होने के बाद भी ठाकुर जी को शरणागत हो जाता है, तब ठाकुर जी को बहुत प्रिय लगता है। तब लगता है ठाकुर जी को कहां ये प्रेम मेरे लिए वास्तविक है। कोई व्यक्ति आपसे प्रेम इसलिए कर रहा है क्योंकि उसका मन नहीं लग रहा। कोई व्यक्ति आपसे प्रेम इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके प्रेम के पीछे एक कारण विद्यमान है, एक कारण है जिसके कारण वो आपसे ब्याह कर रहा है। जैसे कि विवाह संबंधों में भी अगर कन्या ने आपसे विवाह किसी कारण से किया, चाहे आपके धन के लिए किया, चाहे आपकी संपत्ति के लिए किया, चाहे किसी और कारणों से किया, तो कारणों से हुआ संबंध आपको पता लगने पर इतनी प्रसन्नता नहीं होती, क्षोभ होता है चित्त में। ऐसे ठाकुर जी जब अपने शरणागत को देखते हैं तो शरणागत को देख करके ठाकुर जी तुरंत नेत्र बंद करके विचार करते हैं कारण क्या है इसकी शरणागति का। और जब कारण ठाकुर जी को पता चलता है, ओहो जीवन में दुविधा है, सब जगह ठोकर खा खा के बेचारा परेशान हो गया है, सब जगह विश्वास करके देख लिया लेकिन फिर भी इसको अविश्वास मिला है, सब जगह से ऐसा ऐसा हो करके अंत में मेरे शरण में आया, तो ठाकुर जी मुस्कुराते तो हैं पर प्रसन्न नहीं होते। लेकिन कोई व्यक्ति बिना किसी कारण के ठाकुर जी के सन्मुख चला जाए, बिना किसी कारण के ठाकुर जी का हो जाए, वो अति प्रिय होता है। अकारण प्रेम करो, अहेतुकी भक्ति करो ठाकुर जी की। किसी घटना की प्रतीक्षा मत करो कि वो हो तो ही हम ठाकुर जी के सन्मुख जाएं। अब घट गई है, उसके बाद आ चुके तो बुरा नहीं मानो, अब उनके लिए माधवदास जी की कथा सुनो। तो माधवदास जी का जीवन कैसा, वो तो पहले से शरणागति चाहते थे पर घर वालों के कारण ब्याह किया। पुत्र का जन्म हुआ, पत्नी मर गई, सब छोड़ करके शरणागति लेना चाहते थे ठाकुर जी की, पर तभी अपने छोटे बालक को देखा और घर वाले भी कहते थे अब ये इसका पालन पोषण कौन करेगा, इसका बेचारे का क्या अपराध, इसका क्या दोष, ये कैसे रहेगा। तो माधवदास जी का एक सूक्ष्म ममत्व उसके प्रति होने लगा, उसको अपने चित्त से लगा करके रखते। सोचते तो थे क्या करूं, घर वाले कहते एक और ब्याह कर लो। बहुत पीछे पड़ने लगे घर वाले, तो माधवदास जी ने एक दिन कह दिया, आप सब लोग जो मेरे पीछे पड़े हैं कि ब्याह कर लो ब्याह कर लो, मुझे आप सब आश्वासन दे दीजिए और आश्वासन करते हुए ये बता दीजिए कि अब मेरा जिससे ब्याह होगा वो कभी नहीं पधारेगी और उससे होने वाली संतान भी कभी नहीं पधारेगी, तो मैं ब्याह करूंगा। सारे रिश्तेदार पीछे हो गए, ये कैसी बात है, ये कैसी बात है। बोले नहीं, आप कह दो कि वो नहीं मरेगी तो मैं ब्याह कर लूंगा। कोई भी इस बात पर लिखने को राजी नहीं हुआ। माधवदास जी बोले तो फिर मैं ब्याह नहीं करूंगा। रही बात इस बालक की, तो मैं इसका पोषण करूंगा।
माधवदास जी उस बालक को लिए घूमते रहते। एक दिन एक बगीचा में आप बैठे थे, बालक गोद में था, मन में सोच रहे थे कि और कोई उपाय नहीं है क्या ब्याह के अलावा इस बालक के पोषण का, जिससे मैं शरणागति ग्रहण कर लूं। ये चिंतन उनका चलता ही रहता था। तभी आपने क्या देखा, सामने वृक्ष पर एक घोंसला है, उस घोंसले में से एक चिड़िया का एक अंडा छोटा सा जोर से हवा चलने पर नीचे गिरा, और जैसे ही वो नीचे गिरा माधवदास जी उसको देख रहे थे। माधवदास जी उठ करके उसको बचाना चाहते थे, पर तभी क्या देखा, नीचे सूखे पत्तों का ढेर था और वो अंडा आकर के उस पर गिरा और बच गया। कोई उसकी दुविधा नहीं हुई। थोड़ी धमक लगने पर अंडा फूट गया, उसमें से बालक बाहर आ गया। वहीं के कीड़े मकोड़े जो थे उनको चुग करके पाने लगा। माधवदास जी के मन में बात आई, बोले हम बेफिजूली की चिंता करते हैं कि इसको कौन पालेगा, इसको कौन रखेगा, इसको कौन संभालेगा। सबका रक्षक जगन्नाथ है तो वो सबको संभालता है। मैं तो दौड़ा था कि मैं अंडा पकड़ दूं, लेकिन नीचे ठाकुर जी ने पहले ही किसी के द्वारा पत्तों का ढेर रखवा रखा है, उस पर गिर करके वो बालक बच गया। और उसके बाहर आते ही उसको प्रसाद भी मिल गया, उसको अपना भोजन पेट भरने के लिए सामग्री भी मिल गई। ना तो इसकी मां इसके पास है, ना इसके पिता इसके पास है, इसका पालन भी तो हो रहा है। कौन कर रहा है? बोले जगन्नाथ कर रहा है। मैं क्यों चिंता करता हूं अपने बालक की। और उसी समय अब देखो, संसार की दृष्टि में इसको गलत माना जाएगा। इसमें क्या माना जाएगा? अपने कर्तव्य से भाग गया। पर वैष्णव दृष्टि में जब विश्वास प्रगाढ़ हो जाता है ना, तो व्यक्ति सब त्याग ही देता है। फिर चाहे पत्नी हो, बच्चे हो, परिवार हो, कोई भी हो। हम आपको आज्ञा नहीं दे रहे हैं या आपको प्रोत्साहित नहीं कर रहे सब त्यागने को। जिस दिन चित्त में प्रगाढ़ भक्ति प्रकट होगी, आपको कोई बोलेगा नहीं त्याग करो, आप अपने आप छोड़ दोगे सबको। इसीलिए हम बार बार कथा में कहते हैं, ज्यादा कथा मत सुनो, ज्यादा बार बार मत सुनो। क्यों? क्योंकि त्याग की स्थिति बहुत बढ़ जाएगी। अभी युवा बहुत आते हैं कथाओं में, और उन युवाओं की स्थिति ऐसी होती जा रही है। जलंधर में अभी हाल देखते आप, वहां बालक ऐसे हो गए कि वो अब संग ही भगने को तैयार हैं। जहां कथाओ वहीं चल देंगे, जहां आप जाओगे वहीं चल देंगे। ये प्रारंभिक त्याग आते हैं। एक प्रारंभिक त्याग जो होता है उसमें भी सब छोड़ने का मन होता है, पर उस समय रुकना चाहिए। वो नया नया त्याग है, नए नए त्याग में छोड़ने का मन होता ही है। कुछ समय प्रतीक्षा करो तो फिर समझ में आता है कि अभी त्याग वास्तविक आया नहीं है। लेकिन जो बाद का त्याग आता है, जिसमें पूर्ण शरणागति ठाकुर जी के प्रति आपको दृष्टिगोचर होने लग जाती है, वो त्याग उचित है। उसमें आपको चाहे कितना भी ज्ञान दे दिया जाए, कितना भी बता दिया जाए, आपके चित्त में एक विश्वास प्रकट हो चुका है कि नहीं, मेरे तो सर्वस्व राधा रमण हैं, मेरे तो सर्वस्व राधा वल्लभ हैं, मेरे तो सर्वस्व बांके बिहारी हैं। उस समय किसी की भी बात, किसी भी गुरु की आज्ञा, किसी भी माता पिता की आज्ञा, किसी भी परिवार के बंधन, वो सब आपको दिखेंगे नहीं। आपको केवल ठाकुर जी दिखेंगे। तब समझो कि अब ये विश्वास पूर्व शरणागति वाला वैराग्य है। उस समय आप नहीं रुकोगे, फिर आप चले ही जाओगे।